रात्रि क्लास चल रहा था 15/11/1967। दूसरी पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी कि जितनी प्रजा बनाएंगे, जितनों को ज्ञान देंगे, उतने बड़े राजा बनेंगे। ये तो है। तो हर एक अपने दिल से पूछे कि हमने कितनों को आप समान बनाया है, कितनों को ज्ञान दिया है। 15/11/1967 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। कितनों को रास्ता बताया है, ये अपने दिल से पूछना। फिर पूछे, हाँ ये देखो, रुक्मिणी अपने दिल से पूछे हमने कितने आप समान बनाए। कौन-सी रुक्मिणी? एक तो ब्राह्मण की दुनिया में बेसिक ज्ञान में रुक्मिणी दादी, जो अभी भी दिल्ली की इंचार्ज मानी जाती है, और एक है एडवांस की रुक्मिणी दादी। वो कौन है? रुक्मिणी। क्या कहेंगे? मणि बनते बनते रुक गई। बताओ। हाँ, यमुना। तो वो भी अपने दिल से पूछे हमने कितनों को आप समान बनाया। पूछेगी ना दिल से तो मालूम पड़ेगा कि हमने तो बहुत बनाया है, इसलिए हम जरूर महारानी बनेंगे। क्योंकि महारानी या महाराजा बनने का, ऊंच पद पाने का टाइम तो यही है ना। पुरुषोत्तम संगम युग। इस समय में अगर इसमें ठीक दौड़ी नहीं पहनी, इधर उधर लटकते फटकते रहे, ऐसे होता है ना। रास्ते में चलते चलते सीन देखने लग जाते हैं। तो बताया ठीक दौड़ी पहनने की बात, याद की यात्रा में और आप समान बनाने, तो फिर कस खाएंगे, पद कम हो जाएगा। और वो कम भरी ऐसा पद होगा जो कल्प कल्प कम ही होता जाएगा। कल्प कल्प कम होता जाएगा, माने अगले कल्प में और कम होता जाएगा। हाँ, फिर हर कल्प में अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे सेवा करने का, प्रजा बनाने का, संदेश देने का, कल्प कल्प तो नहीं बनेंगे, है ना। इस समय की कमाई ये साक्षी होकर के देखते हैं ना बच्चे, फिर समझ जाते हैं। सब समझ जाते हैं कल पहले भी इसने यही पद पाया था।
अभी भी यही पद पाया है। तो ऐसे नहीं कि आगे चल के भविष्य में साक्षात्कार नहीं होगा। साक्षात्कार तो होगा। जैसे इन स्कूलों में साक्षात्कार होते हैं, कॉलेजों में, इसमें भी पिछाड़ी में साक्षात्कार होते हैं और फिर वो बहुत साक्षात्कार। और इसमें भी जास्ती में जास्ती जो राजाएं बनेंगे उनके साक्षात्कार बनेंगे। या तो उनके बनेंगे जो राजाओं के आगे अनपढ़े होकर के बरीड होंगे, अरे उन बरीड होने वालों का भी वो साक्षात्कार होगा। कुछ तो होगा ना बच्ची, जरूर होगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को कि बच्चे पुरुषार्थ करो। पुरुष माने आत्मा के अर्थ मेहनत करो, अच्छी तरह से मेहनत करो। कौन कौन सी मेहनत आत्मा के अर्थ है? क्या? ज्ञान लेना, ज्ञान देना है। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना और मनन चिंतन मंथन करके मक्खन निकाल करके दूसरों को भी बताना, समझाना। तो जितना सेवा करेंगे, अब इस बात में गफलत नहीं करो। क्या गफलत? कि सेवा करते हैं, याद नहीं करते, या आत्म की स्थिति में रहकर सेवा नहीं करते, देवान में आ जाते हैं। नहीं, एक्यूरेट बनो है। क्या बनो? लीवर घड़ी बनो। लीवर घड़ी क्या करती है? यूं 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 खुदकती रहती है ना लगातार। तो घड़ी में घड़ियां होती हैं ना, है। कोई घड़ी होती है लीवर घड़ी, और वो उसमें लिखा हुआ होता है घड़ियों के ऊपर कि भाई ये लीवर घड़ी है। क्या मतलब हुआ लीवर का? ली वर, वर माने श्रेष्ठ। हाँ, किसको चुना? श्रेष्ठ को चुना। इसमें इस लीवर घड़ी में इतने ज्वेल्स हैं। कोई घड़ी को कहेंगे ये सिलेंडर है, इसमें इतने कम ज्वेल्स हैं। तो वो टाइम में भी गड़बड़ करेंगे कुछ न कुछ है। घड़ी क्या करेगी? नीचे ऊपर नीचे ऊपर होती रहेगी। तो लीवर घड़ी एक्यूरेट होती है। क्या? जो श्रेष्ठ को वर्ण करने वाली होती है। बेहद में लीवर का क्या अर्थ हुआ? लीवर श्रेष्ठ को वर्ण करने वाली होती है, वो एक्यूरेट। तो तुम बच्चों को भी लीवर बनना है ना, है? और एक्यूरेट पढ़ाई पढ़नी है अच्छी तरह से। रजिस्टर वगैरह साफ,
जो बच्चों के पास होते हैं ना, जो बच्चे स्कॉलरशिप लेते हैं, उनका तो कभी भी एब्सेंट नहीं होगा। इनका स्कॉलरशिप वो हद की बात बताई, मिसाल दिया। और यहाँ स्कॉलरशिप लेने वाले कितने हैं? 9 8। तो बताया वो रेगुलर और पंक्चुअल रहेंगे, सिवाय कोई बीमारी वगैरह के। हाँ, बीमारी वगैरह हो जाती है तो बात दूसरी। अगर बीमारी में भी एब्सेंट होंगे तो भी फिर बाद में स्वस्थ होने के बाद क्या करेंगे? गलत कर लेंगे, मेकअप करेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे। देखो, यहां बच्ची वो जो बीमार हुई है ना, जिसकी आंखें खराब हुई पड़ी है, अचानक ही खराब हो गई, तो शायद वो 15 रोज एब्सेंट रही। अभी इम्तिहान उनका नजदीक आ गया, आज आना शुरू होगा उनका इम्तिहान। तो देखो 7 रोज हुआ और वो गई है स्कूल में। तो वो टीचर कहे कि नहीं, तुमको हम एग्जाम में बिठाए नहीं देंगे, हम ऐसा करेंगे। तो वो बोले, अरे हम क्यों नहीं बैठेंगे, हम ये अपना 1 वर्ष ऐसे ही थोड़े ही घुमा देंगे। हम तो ये एग्जाम करेंगे। बड़ी लड़ाई होती है, लड़ाई होती अपने टीचर से। तो वो जो टीचर से, उनसे भी वो हिसाब पूछे जो उसने बोला। अच्छा, तुम कोशिश करो, भले बैठो आकर के, अपने आंख की संभाल कर लेना, कहीं फिर न खराब हो जाए। बोला, आंखें हमारी ठीक हैं, हम तो आकर के पढ़ेंगे। तो देखो, आंखें खराब भी हुई तो भी बेचारी लगी पड़ी है। तो लगी पड़ी है ना पास होने के लिए। देखो, फिर भी तो कितना पुरुषार्थ करती है, कितना उसने टीचर से आर्ग्यू किया, एकदम फ्रंट हो करके कि हम थोड़ी अपना 12 महीना ऐसे बर्बाद कर देंगे, गुवा देंगे। अगर तुम यहाँ हमें एग्जाम में नहीं बैठने देंगे तो हम दूसरे स्कूल में चले जाएंगे। अरे, तुम्हारे पास हमें एग्जाम नहीं देंगे तो हमको बताओ, तो मैं और स्कूल में प्रबंध करूं।
हम तो तुम्हारा छोड़ देंगे। देखो इतनी श्रूड बच्ची, तो देखा कि नहीं, जा करके अभी आंखें ठीक हो गई, क्योंकि आंखें भी तो बहुत तकलीफ दे रही थी ना। है रड़ी नीचे, रड़ी ऊपर, रड़ियां ऐसी मारने लगी, बात मत पूछो, किसी की भी बात नहीं सुनती। तो देखो वो पढ़ाई के ऊपर अटेंशन दिया ना, तो बच्चों को भी ऐसे अटेंशन देना है कि अगर टीचर कहती भी है, क्योंकि बेसिक में ऐसी बहुत सी टीचर होती है, क्या कह देती हैं, हम तुमको पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे, एग्जाम तुम नहीं दे सकते, यहाँ नहीं आ सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो फिर वो दूसरे स्कूल को देखेगी ना, कहाँ जाएगी? है हाँ, एडवांस पढ़ाई भी तो होती है ना, तो बढ़ेगी आगे। तो जैसे इस बच्ची का बाबा मिसाल देते हैं, तो बाबा यहां भी बच्चियों को कहते हैं, तुमको पढ़ना है, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना है, और पढ़ाई करने के लिए मुरली तो सबको मिलती है। वो यहां आए या ना आए, मुरली का तो प्रबंध जिसको चाहना होगी उसके लिए तो हो ही जाएगा। तो कई तो यहाँ कोर्स लेकर के पीछे जाकर के मुरली पढ़ते रहते हैं, उनको सहज होता है। और कोई कोई मुरली 7 रोज का वो न कोर्स उठा करके फिर मुरली पर आधार रखते हैं, कोर्स नहीं उठाएंगे और मुरली पर ही आधार रखेंगे तो क्या होगा? समझ में आएगी? समझ में नहीं आएगी। हाँ, कच्ची रह जाएंगी, क्योंकि 7 रोज का कोर्स तो वो उठा ही न सके, फिर मुरली पर ही आधार रहती है, तो कच्ची तो जरूर बन जाती है। तो ये तो पढ़ाई है ना। तुम बच्चे सभी समझते हो, यहाँ बैठे हो और ये जानते हो कि हम सभी स्टूडेंट और बेहद के सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट हैं। समझा? किसके स्टूडेंट हैं? फादर के, गॉड फादर के, सुप्रीम गॉड फादर। तो कितनी खुशी होनी चाहिए बच्चे कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। परंतु सब बच्चों को ये इतनी खुशी क्यों नहीं रहती है जितनी होनी चाहिए? है? इतना खुशी क्यों नहीं आती है? भूल जाते हैं। इतनी अच्छी लंबी चौड़ी बातें है, बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, भगवान भी है, और वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत बैठ करके हमको पढ़ाते हैं। तो भी देखो माया भुला देती है, और कोई कोई तो एकदम पूरा भुलाई देती है। बाप को भी भुलाई देती है, और टीचर को भी भुलाई देती है।
गुरु को भी बुला देती है। 15/11/1967 की रात्रि क्लास का चौथा पेपर। फिर तो क्या होता है, वो अपने ही धंधे धोरी में, कौन सा धंधा धोरी, लौकिक दुनिया की धंधे धोरी में, वहां ही वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। फिर तो कभी थोड़ा भी याद नहीं करते हैं, या कभी कभी क्लास में भी नहीं आते हैं। तो देखो यहाँ ऐसे भी बहुत बच्चे हैं, 5 4 रोज क्लास में भी नहीं आते। तो बच्चों को समझ होनी चाहिए ना। तो ये ऐसे ही होते हैं, जैसे वो छोटे छोटे स्कूलों में भी कोई 4-5 रोज एब्सेंट रहेगा, फिर बाद में आएंगे और फिर आकर के चुपचाप पिछाड़ी में बैठ जाएंगे। डल हेडेड कहेंगे ना। तो देखो ऐसे डल हेडेड भी तो बाबा के पास है ना, है तो सही जरूर, डल हेडेड है। अभी तो बाबा कहते हैं ना, भाई जो पढ़ेंगे लिखेंगे है, दुनिया में भी तो बोलते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, है, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। तो क्या करेंगे, क्या बनेंगे फिर, है? उनको फिर दास दासियां बनना पड़े, है? दास दासियां भी होंगी ना, प्रजा भी होगी। हाँ, और प्रजा भी तो कोई साहूकार कोई गरीब, एक जैसी प्रजा तो होती नहीं है। हाँ, तो वहां की इतनी प्रजा होगी जरी, जो साहूकार होंगे, हाँ, वो प्रजा उनके पास नौकरी भी करती होगी, माना प्रजा के भी दास दासी बनेंगे बहुत से। वो नहीं करते हैं कि जो फारकती देगा वो चांडाल का भी जन्म ले लेगा। क्या फारकती माने छोड़ के, त्याग पत्र देकर के हमेशा के लिए चले जाते, तो वो चांडाल बनते। पढ़ते पढ़ते अगर पढ़ाई को छोड़ देते, माया की ग्रहचारी इतनी रहती है ना, तो बच्चों को समझाया है कि इस बेहद की पढ़ाई में भी ग्रहचारी रहती है। बाकी देखो कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में शुक्र की दशा, बृहस्पति की दशा। शुक्राचार्य को तो जानते हो ना, कौन है? राक्षसों के गुरु। तो राक्षसों के गुरु की दशा बैठेगी तो क्या बनाएगा, अपना चेला बनाएगा राक्षस को। हाँ, बृहस्पति की दशा। कौन? बृहस्पति। हाँ, बड़े ते बड़े जो देवताएं होते हैं ना, उनके भी गुरु बनकर बैठते हैं। तो क्या बना देंगे? उनके पास जो चेले चपाटे होंगे तो क्या बनेंगे? देवता ही बनेंगे। फिर कहते हैं राहु की दशा। अरे ये तो बहुत बुरी दशा है। फिर शनिचर की दशा।
ये दशाएं ढेर की ढेर बैठती हैं ना। तुमने सुना है ना क्या, 9 ग्रह होते हैं ना, है? तो 9 ग्रहों की सब एक जैसे होते हैं, नंबरवार होते हैं। तो ग्रहाचारी बैठती है। नहीं सुना होवे तो हम फिर बहुतों को बताए देवे कि ये दशाओं का कि कोई को तो बिल्कुल ही एब्सोल्युटली अभी देखेंगे तो एकदम राहु की दशा बैठ गई है ना। वो जैसे पहले था वैसे ही जाकर के हो गया है ना। अब वो उसमें ही खुश है, तो भी है वंडरफुल बात। जब सुनते हैं ऐसी ऐसी बातें बच्ची की, कितनी वो होशियार बच्ची थी, है? कितने अच्छे ध्यान में जाती थी और कितना दूसरों को डायरेक्शन देती थी, है? और उनके डायरेक्शन पर हम चलते थे। कौन चलते थे? मम्मा और बाबा। हम माने मम्मा बाबा भी चलते थे, है? तो मम्मा बाबा सभी चलते थे। ऐसा ऊंच पुरुषार्थ करने वाली, कराने वाली दूसरों को, वो आज है नहीं। आज माने कब? 1967 में है ही नहीं। किसके लिए बोला हो, है? बताओ। हाँ, पीछे के लिए बोला होगा। अरे कोई पर्सनालिटी होगी ना, है? प्रजापिता के लिए बोला होगा, है? वो प्रजापिता जिसको बाबा कहते हैं मुकर्रर रहते, मेरे साथ ही रहता है, आप तेरे के लिए कहता, प्रजापिता के लिए बोला। अरे वाह भाई, सबसे नीचे प्रजापिता ही गिरा जाके ऐसे। तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठा है? उसने पूर्व जन्म में ऐसा क्या बुरा कर दिया जो सबसे नीचे गिर गया है? अरे बाबा तो कहते हैं इस जन्म में कोई पढ़ाई पढ़ता है तो ब्राह्मण बनता है, तो अगले जन्म में जैसी यहाँ पढ़ाई पढ़ेगा, जैसी हिम्मत रखेगा, तो हिम्मत तोड़ के आया या हिम्मत बराबर रख कर के शरीर छोड़ा प्रजापिता ने? हाँ, हिम्मत रखी ना, बल देहम वा पाते हमें, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद भी अगले जन्म में फिर पुरुषार्थ करेगा। तो बताया, किसके लिए बताया? वो आज है नहीं। अरे मुकर्रर रथधारी प्रजापिता की वाली आत्मा तो वो सदा शिव बाप के साथ ही रहती है, हैं? किसे के लिए बताया? अरे जगत माता के लिए चला बताया कि वो आज है नहीं, जो सबको डायरेक्शन देती थी, मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी, है? ये भी बताया एक मुरली में, है? बाप प्रवेश करते थे। क्या माने? ब्रह्मा के कई मुख होते हैं ना, 4-5 मुख होते हैं, तो एक ब्रह्मा का मुख भी है, जिस ब्रह्मा के मुख में बाप प्रवेश होकर के डायरेक्शन देते थे, वो आज है। चली गई, जाकर के शादी वादी की होगी,
जा करके फिर भी ऐसे की जैसे जैसी थी तैसे जा करके बन गई। जैसे माने क्या थी, जैसे क्या थी? अरे कैसे थी, क्या थी? ओम मंडली में जब ब्राह्मण बनने का काम शुरू हुआ, बनाने का काम, तो ओम मंडली में बनने आने से पहले क्या थी? है? अरे यही पता नहीं है। गृहस्थी थी। कैसी गृहस्थी थी? है? गृहस्थी थी कि गृहस्थी में टांग अड़ाने वाली थी? है? क्या थी? गृहस्थी थी या गृहस्थी में टांग अड़ाने वाली, बिघन डालने वाली थी? गृहस्थी किसे कहा जाता है? एक होते हैं गृहस्थ और एक होते हैं सन्यासी। क्या अंतर है? ये धर्म पिताएं हैं जितने भी मनुष्य गुरु, वो सब हैं सन्यासी। तो उन सन्यासियों में और जो सतयुग त्रेता के देवताएं होते हैं उनमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, कुछ पता नहीं है। हम क्या करेंगे पता करके? जो होता होगा सो होता देखा जाएगा। अरे हाँ, देवताओं की प्रवृत्ति पक्की एक के साथ होती है। क्या पक्के देवता होंगे, उनकी पक्की 21 जन्म की प्रवृत्ति लगातार एक आत्मा के साथ चलती है, उसको कहेंगे पक्की प्रवृत्ति गृहस्थी। और अपनी प्रवृत्ति को तोड़ दे और दूसरे की प्रवृत्ति में टांग अड़ा के घुस पड़े, है? पाउडर लिपस्टिक लगा करके, तो गृहस्थी तोड़ने वाली हुई, प्रवृत्ति को तोड़ने वाली हुई या बरकरार रखने वाली हुई? हाँ, तोड़ने वाली हुई। तो जैसी थी वैसी ही हो गई। तो बाप सावधानी देते हैं और बच्चों को समझाते भी हैं। जो भी बच्चे चले जाते हैं उनके लिए भी समझाते हैं। देखो, तो फारकती दे दिया, कोई फारकती दिया, कोई ने डाइवोर्स दिया है? बच्चे होते हैं वो बाप को फारकती दे देते हैं, या बच्चा बाप को फारकती दे देता है। जो पति पत्नी होते हैं वो आपस में एक दूसरे को डाइवोर्स दे देते हैं। तो बच्चियां भी तो बहुत छोड़ देती हैं ना बच्ची। यहां भी ऐसी बहुत बच्चियां हैं, पहले क्या संबंध जोड़ती हैं, फिर तोड़ देती है। अरे कुमारियां भी बहुत छोड़ जाती हैं। ऐसे नहीं कि बाबा माता को ही याद करते हैं कि जैसी थी वैसे हो गई है। माता की अकेले की बात नहीं, कुमारियां भी बहुत छोड़ जाती हैं। अरे अच्छी अच्छी फर्स्ट क्लास कुमारी, इतनी बड़ी कुमारी, वो भी चलते चलते क्या रफू चक्कर। तो ये तो अभी भी होने का ही है। क्या आज में हुआ तो अंत में भी होगा या नहीं होगा? तो अभी तो कौन सा सन चल रहा है? पहले तो 1967 की बात, यज्ञ के आदि में ओम मंडली की बात, और अभी तो 2000 क्या चल रहा है? 2019 शुरू हो गया। तो अभी उनका क्या हाल होगा? है गृहस्थी की पक्की होंगी
के धड़ाधड़ धड़ाधड़ गृहस्थी चेंज करती जाएंगी। अरे एक के साथ गृहस्थी निभाए हैं या अनेकों के साथ निभाने वाली, उसको गृहस्थी कहेंगे? नहीं। तो बताया ये अभी भी होने का ही है। मैंने सरस्वती में ही बता दिया कि अभी भी उन आत्मा का जो पार्ट है वो अभी भी ऐसे ही होने का है। तो देखो चाहे बेसिक हो, चाहे एडवांस में हो, चाहे माताएं हो, चाहे कुमारियां हो, चलते चलते अचानक रफू चक्कर हो जाती है या नहीं? हो जाती। चली जाती है, हारकती दे दिया। कुमारियां बहुत छोड़ जाती है, माताएं कम छोड़ती हैं, कुमारियां बहुत क्यों? ऐसा क्यों? जा सिख धर्म एक नारी सदा भ्रष्टाचारी, ये क्या लिख दिया? हत्या लिख दी। भ्रष्टाचारी नहीं, ब्रह्मचारी। हाँ, क्योंकि हर धर्म जो है पहले सतो प्रधान, फिर बाद में क्या बनता है? तमो प्रधान बनता है कि नहीं? हाँ। और तमो प्रधान बनाने वाले कौन होते हैं? देहधारी धर्मगुरु जो आकर के भगवान बन के बैठते हैं, जैसे गुरु नानक तो तमो प्रधान युग में आया या सतो प्रधान युग में आया? हाँ, तो उसने क्या बनाया? वो क्या बनाएगा? वो तमो प्रधान बनाएगा। है ये तो गायन है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। लेकिन वो जो देहधारी धर्मगुरु आते हैं वो नीचे गिराते हैं या ऊंची स्टेज में रखते हैं? बाप आते हैं तो ऊंची स्टेज में, और गुरु लोग आते हैं तो वो चाहे जिस धर्म के गुरु हों वो नीचे नीचे जरूर रहे। मुख से कुछ बोलते हैं और करते कुछ और। तो बताया वो गुरु नानक कौन से युग में आता है? हाँ, कलयुग में आता है। और कलयुग में भी आदि में आता है कि मध्य में आता है कि मध्य के भी बाद आता है? मध्य के भी बाद आता है। तो फिर जैसा युग होगा कीर्ति कला का वैसी पढ़ाई पढ़ाएगा ना? नहीं। हाँ, तो वो भी चलते चलते रफू चक्कर हो जाती है। कौन? कुमारियां बहुत रफू चक्कर होती है, माताएं कम। तो हम कहेंगे कि कल पहले भी ऐसे ही हुआ था क्या? जो अभी हो रहा है पहले भी हुआ, बस बात ही थोड़ी है कि कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। तो मीठे मीठे बच्चों को कम से कम और कुछ भी नहीं तो भला बाप को तो याद करें। भले छोड़ करके चले जाते हैं तो कम से कम बुद्धि से तो याद करते रहें। चलो मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, कहीं क्लास भी अटेंड नहीं करते हैं, तो कम से कम क्या करें? बाप को तो याद करते रहें। म्यूजिक बजाओ, कोशिश करेगी हाँ कि और कोई और धंधा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कोई और धंधा नहीं है ना कोई। ये बहुत रिफ्रेश है, कुछ ट्राई करके देखो तो बरोबर होता है ना। है ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे तो रिफ्रेशमेंट आती है ना। बस अंदर आया, यहाँ खड़ा हुआ, बड़ी खुशी हो जाएगी। तो ये है यहाँ हमारा एम ऑब्जेक्ट। बस खुश होकर के एक को भी चित्र को देख करके थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा चक्कर बक्कर लगाओ, तुमको फिर बाहर जाने से ही भूल जाएगा।
ये क्यों हुआ? जैसा संग वैसा। किसको? सुप्रीम सोल बाप को? सुप्रीम सोल बाप को नहीं हो सकता। किसको? वो तो अभोक्ता है। तो एक ही आत्मा है जो सदा अभोक्ता है। बाकी तो जितनी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली हैं, सब क्या है? भोगी हैं। तो उनकी ये खासियत है कि जैसा संग वैसा रंग लगेगा। तो सीढ़ी को देखो, ओहो, हम 84 जन्म का चक्कर ऐसे ऐसे लगाते हैं। तो फिर याद आ जाएगा ना कि अभी हम नीचे गिर गए, अभी हम फिर उस ऊंची स्टेज में जाएंगे, जितनी ऊंची स्टेज में हम ओम मंडली में सबसे ऊंची स्टेज में बैठी हुई थी। कौन? वही जगदम्बा। तो फिर याद आ जाएगा ना। तो थोड़ा यहाँ वहां बातों में जाएंगे, बाहर की दुनिया में तो फिर भूल जाएंगे। हाँ, तो ये तो मधुबन है ना। फिर भी मधुबन तो कहते ही हैं, जहाँ मधुबन में मुरलिया बाजे मधुसूदन की। तो यहाँ तो रखे हैं चित्र वित्र, कुछ न कुछ तो रखे हैं ना, तो रेफरेंसमेंट हो जाएगी। देखें कृष्ण के और देखेंगे शिव बाबा के चित्र, बोलेगा हाँ, तो आगे जन्म जन्मांतर हम कृष्ण भगवान वाच। अभी तुम क्या करेंगी? हा? कृष्ण भगवान वाच के चक्कर में नहीं पड़ेंगी। किसमें? शिव भगवान वाच। हाँ, अभी शिव भगवान वाच मगज में तुम्हारे ठुस लिया क्या? कृष्ण भगवान वास खलास। लेकिन फिर अगर बाहर की दुनिया में गया, है भाई, वहां जाकर के थोड़ा ठंडा हुआ, करके देखो। बाबा कहते हैं ना, अंदर घुसो और फिर बाहर निकलो, फिर बाहर से अंदर आओ, फिर बाहर जाओ, फिर अंदर आओ, अनुभव करके देखो। दिन में 5-7 दफा ऐसा करो। तो देखो यहां आने से रिफ्रेशमेंट कितनी अच्छी आती है। मीठी मीठी सिकिली रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप दादा का याद आया ना। क्या याद आया है? कौन याद आया? एक याद आया कि 2 याद आया? बाप दादा 2 याद आया, बेबिचारी याद आई। रूहानी बाप कौन याद आए? रूहानी बाबा। जो रूहानी बाबा इस समय प्रैक्टिकल में दादा के तन में मुकर्रर रूप से आकर के पार्ट बजाए रहा है, पतित तन में पार्ट बजाए रहा है ना भले, लेकिन वो पतित तन धारण किसने कर लिया? हाँ, एवर प्योर ने धारण किया। तो रूहानी बाप व दादा का, ऐसे तो दोनों प्यार करते हैं तुम बच्चों को, रूहानी बाप भी और जिस्मानी दादा भी प्यार तो करेंगे, क्योंकि वो सारे विश्व का पिता है ना। तो पिता तो है, तो पिता कभी बच्चों को छोड़ता है क्या? अरे कैसा भी बच्चा है तो भी बच्चों में आस बनी रहती है। अरे आज नहीं तो कल ये सुधर ही जाएंगे। तो बाप व दादा का दिल व जान, सिख व प्रेम से याद, प्यार और गुड नाइट। ओम शांति।